50,000 के आसपास अकेले रहेगा। नॉन टीचिंग का भी एक बड़ा लंबा समय से इंतजार लोग कर रहे हैं। सारे स्टूडेंटों का कंफ्यूजन था कि सर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं नॉन टीचिंग वालों का, जिसमें लाइब्रेरियन भी है, फिजिकल टीचर, वैकेंसी आ जाएगा तो क्या कर लेंगे आप अपनी हमारी उपस्थिति अभी फिर से मिशन 50 में मौजूद है। हमारे जस्ट बगल में रजनीश सर मौजूद हैं, मास्टर साहब हैं, वही टीचर साहब का है। इज्जत से कहा जाता है टीचर, लेकिन ठेठी भाषा में मास्टर साहब कहा जाता है। हम तो खैर मजाक में मास्टर साहब बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। और एक चीज़ आज जानने का प्रयास करूंगा, मेन आज का मुद्दा होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और 7वीं TRD 3 में कौन कौन से वर्ग के लिए सीटें आ रही है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है कि क्या प्राइमरी की हम तैयारी करें या नहीं करें, प्राइमरी क्या आ रही है या नहीं आ रही है, क्या हम 6 to 8 की तैयारी करें या नहीं करें, क्या हम 9 to 10 की तैयारी करें या नहीं करें, या 11 12 की तैयारी करें या नहीं करें, या फिर हम NIOS है तो क्या करें। NIOS वालों को ऐसे भी आप खिलाफ है। नहीं सर, NIOS को ऐसे भी स्टूडेंट कहा रहे हैं कि सर जो है NIOS के खिलाफ ही बात करते हैं, सर दुश्मन है, और साथ ही विक्की गोयल भी आजकल खिलाफ ही बात कर रहे हैं, ऐसा स्टूडेंटों का कहना है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, सारा मैटर के ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन हम पहले NIOS पर ही 2 मिनट बोल लेना चाहते हैं। 1 मिनट बोल दीजिए। 1 मिनट बोलना चाहते हैं। देखिए, मेरे खिलाफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे खिलाफ होने से किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन देखिए, मैं जो कानूनी बातें हैं वही बात को स्पष्ट रूप से मैं कह देता हूं कि ऐसी प्रक्रिया हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं दुश्मन हूं। हमारे सभी विद्यार्थी, हमने सबको पढ़ाया है। जो माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा कर तो चाहेंगे कि मेरा बच्चा को कुछ दिक्कत हो जाए। हमारे सब स्टूडेंट हैं, हम उनके लिए जीते मरते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप मेरे आवाज़ उठाने से, माननीय न्यायपालिका सर्वोच्च है। हमारे देश में न्यायपालिका भगवान है, सर्वोच्च है, उसकी आदेश को सबको मानना होता है। तो मैं किसी खिलाफ नहीं। मैं तो चाहता हूं कि जो NIOS जिनकी नौकरी हो गई, मैं दिल से बता रहा हूं, जिनकी नौकरी होगी उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, किसी कीमत पर नहीं जानी चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि भाई, अब माननीय न्यायालय का आदेश को हम मानते हैं, उसकी पालन करने का लोगों को राय भी देते हैं, मानना चाहिए सबको। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि भाई कुछ ऐसा फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट से हो या कहीं से भी हो, 2 बेंच का हुआ 3 बेंच में चल जाए कि 22,000 जिनका नौकरी जा रहा है 2019 वाले, उनका भी न जाए। हम मतलब आप पक्ष में बात करने लगे? मतलब पक्ष में बात नहीं करने लगा हूँ। लेकिन अब मैं एक बात तर्क की बात करूँ। मैं चाहता हूँ कि नौकरी किसी का ना जाए, लेकिन माननीय अदालत, माननीय न्यायालय जो हमारा भगवान है, आज हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है, तो न्यायालय के कारण सुरक्षित है। हमारा न्यायालय जो होता है संविधान का गार्जियन होता है, कंसोर्टियम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जय NIOS बोल दीजिए। जय। हमारे सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो गए सबकी जय, और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए भी जय, क्योंकि आज नहीं तो कल उनकी जय होगी। हम उनके साथ जिएंगे, उनके साथ मरेंगे। बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, ऊपर के मन नहीं, अंदर के मन से। बिहार गला बैठा है ना। देखिए, मेरी नौकरी हो गई, मेरी नौकरी तो करा के खिलाफ है। वो खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं। मेरे रेस्टोरेंट, मेरे बच्चे, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मतलब एक कानून जो कि देखिए, अगर हम आपको बोल दें कि विक्की जी आपके अंदर मान लीजिए कुछ कमी है, अब बोलते बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आप हैं, बहुत अच्छा है विक्की जी, तो आप हो सकता है कब चाय चलिए सर रसगुल्ला कुछ खिलाते हैं आपको, कहिएगा मुझे। लेकिन अगर कमी बता दूं कि विक्की जी आप बहुत गंदा, विक्की जी आप गंदा आदमी हैं, तो आप बुरा मान जाइएगा। लेकिन सच्चाई जो है वो बताया तो बच्चों को बुरा लग रहा है। देखिए भाई, मुझे बिहार की मिट्टी और बिहार के बच्चों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, खासकर शिक्षक भर्ती के बच्चों ने इतना प्यार दिया कि जिसका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता, पढ़ा के भी। आज मेरी नौकरी हो गई, अगर मैं इस तरह का होता तो मैं गला साफ करने के लिए आराम से बैठता, रिलेटिव क्या घूमता। मैं जिस दिन रिजल्ट आया, लोग गाँव घूमते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं। मैं रिजल्ट आने के बाद अपने गांव तक कभी नहीं गया हूं, गांव भी नहीं गया हूं। रिजल्ट आने के बाद शायद नौकरी में ज्वाइन कर लूँ तो 1-2 दिन के लिए जाऊं। नौकरी होने के बाद कोई एंजॉयमेंट नहीं, सिर्फ पढ़ाता रहा, और आगे भी पढ़ाने की इच्छा है। और मुझे हरियाणा में भी पढ़ाया, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली पढ़ाया, जयपुर पढ़ाया, आगरा पढ़ाया, हर जगह बच्चों ने मुझे प्यार किया। कोई 1% स्टूडेंट से मेरा कोई शिकायत नहीं। मैं इतना बड़ा बन पाया, जहाँ भी पहुँच पाया, मुझे अर्श से फर्श तक पहुँचा, फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया मुझे बच्चों ने। जमीन से उठाकर धूल को फूल बनाया बच्चों ने। हम धूल थे गुरु। जो सम्मान मुझे मिला, जितना मुझे ज्ञान है, नॉलेज है, उतना नॉलेज में सभी लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। बच्चों की का है स्नेह और प्यार,
और सम्मान जो मैं इतना ऊपर चला गया, इसलिए मैं बच्चों के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता। ये भूतों न भविष्यति, कभी ऐसा ना हुआ है ना कभी होगा। इसलिए मैं चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँ सबकी नौकरी, बच्चे जो नौकरी हो गया कम से उनकी नौकरी तो कभी ना जाए, हम चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट रूप से हैं उस सच बोलने में हम विश्वास रखते हैं। कुछ लोग उसमें हमको गाली दे दें, हम क्या कर सकते हैं गुरु, पर हम विरोध में नहीं है आपके। हम क्यों रहेंगे विरोध में? हमारा कोई अपना उसमें रहे न, तो TRE-1 में कोई हमारा अपना घर का व्यक्ति ज्वाइन किया, न TRE-2 में ज्वाइन किया घर का, ऐसे पूरा बिहार हमारा घर है। मैंने लगे व्यक्तिगत इनका कोई होगा बात मैटर, मेरा कुछ व्यक्तिगत नहीं है गुरु, लेकिन जो चीज़ें मैंने हमको समझ में आता है कानूनी तौर पर वो बता देते हैं। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात तो 13 तारीख को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात की गई है, सभी वर्ग का मिलेगा, उसमें होगा प्राइमरी TRE-2 में TRE-2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा 14,700 कुछ, यानी कि लगभग 15,000 के आसपास रिजल्ट आएगा, जिसमें 13 तारीख को आएगा, जिसमें प्राइमरी 6 to 8, 11, 9, 10, 11, 12 सभी वर्ग के क्लास का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, सभी क्लास में आएगा। तो अच्छी बात है। मैं आयोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरह का, शिक्षा विभाग का थैंक यू। चेयरमैन साहब तो फरवरी में जानकारी आई है कि खत्म जा रहे हैं, मेन शिक्षा विभाग का है, उसने भेजा अपना कि भी रिक्ति है निकालिए, तो आयोग ने क्या बोला कि हमको शिक्षा विभाग भेज देगा तो हम रिजल्ट निकाल देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो शिक्षा विभाग खास करके के पाठक सर को थैंक यू और आयोग को थैंक यू। हाँ बिल्कुल, और अतुल प्रसाद सर के बारे में कहा कि रिटायर हो, तो बिल्कुल फरवरी में रिटायर हो, लेकिन जो उन्होंने कर दिया आयोग के अंदर, मैं पीछे में ऑफ कैमरा भी आपसे बात कर रहा था, जो आयोग के अंदर उन्होंने ईमानदारी किया है वो शायद आगे बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बच्चों के लिए लाभकारी साबित होगा। आज हम RTI लगाते थे, मेंस प्रीलिम की कॉपी तो आ जाता था, लेकिन मेंस की कॉपी RTI लगाने के बाद हमें मिलता था। RTI लगाइए, बहुत लंबा प्रोसेस है, तब मिलता था। अब अपना रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, आपका कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगा कि आपको कितना नंबर मिला। आप देख लीजिए, फेल किए तो एनालिसिस कीजिए कहाँ कहाँ नंबर कम आया, कैसे इंप्रूव करें। पहले जाइए RTI डालिए तो लोग अपना कॉपी नहीं देख पाते थे। तो इतना फेयर, इतना फाइनेस्ट परिपाटी पैटर्न बना के अतुल प्रसाद सर, अगर ऐसे मैं तो चाहूँगा कि अतुल प्रसाद सर 2-4 साल 5 साल और रहें, हमारी इच्छा है, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने। जो काम किया मतलब सैल्यूट के काबिल उनका काम है, तो ये बेहतर है। और थैंक यू सो मच अतुल प्रसाद सर, जो आपने इतना मेजर और इतने विद्यार्थियों के भावनाओं के अनुसार आपने फैसले लिए हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। TRE-3 में कहा जा रहा है कि बड़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंटों के बीच में कि TRE-3 आने वाला है। TRE-3 में कौन कौन से वर्ग के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या फिर 11 को बताने से पहले एक बात और आने की संभावना, क्योंकि लोग प्रिपरेशन में भी तो लगेंगे, क्योंकि पढ़ना भी तो है, बिना पढ़े तो लगेंगे। इस सीट बताने से पहले एक बात और बात करना चाहता हूँ। जो आएगा उसको लेकर, कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा ये है कि कट ऑफ क्या जाएगा। ये जो आएगा रिजल्ट 14,700 कुछ यानी 15,000, उसमें कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कट ऑफ पे आने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एज की वजह से। कई ऐसे बच्चे हैं कि एज जिनका ज़्यादा था, सेम कट ऑफ था, तो ज़्यादा एज वाले को लिया गया, कम एज वाले को नहीं लिया गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है 20,000 बच्चे ऐसे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 1 नंबर से ज़्यादा नीचे कट ऑफ जाएगा। हर वर्ग में जो कट ऑफ गया है, इस पर आपने नहीं पूछा, फिर भी मैं बताता हूँ कि कई बच्चे इसमें पूछने कितना जाएगा कट ऑफ। मैं अपने तरफ से सवाल रखा हुआ था, मैं अपने तरफ से जवाब दे रहा हूँ आपको। हर वर्ग में या तो सेम कट ऑफ रह जाएगा, उसी कट ऑफ पे उठा लिया जाएगा, जो कट ऑफ था उसी पे, क्योंकि उसी कट ऑफ पे आके कई लोगों का नहीं हुआ है, तो एज उनका होगा, निकाल लेंगे। लेकिन एक मैक्सिमम 1 नंबर नीचे आएगा कट ऑफ हर एक वर्ग में। सप्लीमेंट्री की बात अब कर रहे हैं। हाँ सप्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ। सप्लीमेंट्री में ये कट ऑफ को लेकर चिंता था कितना जाएगा इस पर अगली बार कट ऑफ सप्लीमेंट्री वाले में। तो ये है कि हर एक वर्ग में या तो वही कट ऑफ रहेगा, या तो 1 नंबर नीचे आएगा, 2-3 नंबर नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। ये इसलिए डायलमा में न रहे। अब बात आपने किया कि TRE-3 में कितनी सीटें रहेंगी, कहाँ कहाँ सीटें रहेंगी। देखिए सीट तो सब में रहेगा, हर विषय में रहेगा, हर वर्ग में रहेगा, हर जगह सीटें होने की पूरी संभावना है। पूरी वर्ग में, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, साइंस में भी, कंप्यूटर में भी, सब जगह सीटें होंगी। लेकिन प्राइमरी में भी सब जगह सीटें होंगी, लेकिन सीट की संख्या कितनी होगी ये इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों पर सीटें कम होंगी, कुछ जगहों पर सीटें ज़्यादा होंगी। सबसे ज़्यादा सीट मेरे हिसाब से रहने की जो संभावना है, क्योंकि बहुत सारे फर्जी लोग भी पकड़े जा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था TRE-1 में भी हम लोग मिल गए, फर्जी लोग सुन लो, अतुल प्रसाद सर हैं, यहाँ पर फर्जी नहीं चलेगा, ईमानदारी चलेगा। फर्जी तो अभी भरे हुए हैं सर, कैसे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। धीरे धीरे छट रहे हैं, आप देखिए धीरे धीरे उनको निकाला जा रहा है। और देखिएगा अप्रैल मई तक आते आते सबकी छटनी हो जाएगी। देख लीजिएगा, क्योंकि पाठक सर हैं
और ये है, ये दोनों लोग मिल के देखिएगा, आज 2-3 महीने के लिए खुशियां मना रहे हैं तो मना लें वो लोग, लेकिन अगर बेईमान है तो उनको निकाला जाएगा, एकदम मान के चलिए आप। इसके लिए बेईमान लोग मुझे नीचे गाली लिखने चलेगा, लेकिन सच्चाई बात है, यदि आपने फर्जी डिग्री लाया, फर्जी किया है तो आप बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो सीटें वैकेंट होंगी। और लिख लीजिए 1 लाख सीट टोटल रहेगा। फिर इस बार तैयारी 3 में भी हम बता दे रहे हैं, 50,000 तो आयोग ने खुद कहा है कि 50,000 सीट मिनिमम रहेगा, वो तो खुद कह दिया जब तक, जबकि एनालिसिस नहीं था। और फिर जब तक सीटें खाली होती जाएंगी, उधर 22,000 लोग, उधर जो बीएड वाले को हाई कोर्ट लिसेंस से अगर मान लीजिए हो जाते हैं तो प्राइमरी में वो भी सीट वैकेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा सीट मुझे लगता है 50,000 के आसपास अकेले रहेगा। नॉन टीचिंग का भी एक बड़ा लंबा समय से इंतजार लोग कर रहे हैं, सारे स्टूडेंटों का कंफ्यूजन था कि सर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं नॉन टीचिंग वालों का, जिसमें लाइब्रेरियन भी है, फिजिकल टीचर भी है, या फिर परिचारी है, क्लर्क है, विद्यालय सहायक है। देखिए इसके लिए आवाज़ उठाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। सरकार बिल्कुल प्रोसेस में आ गई है। अभी तो नौकरी भाई कितना एक साल से शुरू हुआ है नॉन टीचिंग का भी बोल रहा हूँ, 1 साल से इस प्रक्रिया शुरू हुआ है वैकेंसी का टीचिंग में। अभी स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी आनी है, हर डिपार्टमेंट में थोड़ा इंतजार करें। विद्यार्थी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप वैकेंसी न चिल्लाएं। वैकेंसी आ जाएगा तो क्या कर लेंगे आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें, क्योंकि अब कोई भी वैकेंसी आपके डिग्री के आधार पर होने नहीं जा रहा है। सब वैकेंसी में परीक्षा होगी। लाइब्रेरियन में कई लोग हमसे संपर्क किए, आए जी हमने की डिग्री लगती का, डिग्री दिखा के ना होती, परीक्षा लेती का। तब बोलते हाँ परीक्षा लेती, परीक्षा हो तो वह परीक्षा देवे पड़ता वो तोरा समझला बात ना। तो ये बात हम बोल दिए, तो बिना एग्जाम के अब कोई भर्ती नहीं होगा, डिग्री बेस पे कोई भर्ती होने नहीं जा रहा है। आप अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी दुरुस्त रखिए। सीट अगर 10 भी आए तो ऐसा तो तैयारी रखिए कि 10 सीट में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप झूठ मूठ के वैकेंसी का बारे में माला जपते रहिए। पढ़ने वाला बच्चा कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अब प्रधान मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे एकदम 10 लाख जॉब के लिए जो प्रतिबद्ध हैं लगातार। अब देखिए कि 2 लाख 2.5 लाख नौकरी तो अभी निकाल दी गई टियर 1 और टियर 2 में। क्यों ऐसा कर दिया गया? तो अब आशा कर रहे, धीरे धीरे सरकार को टाइम दीजिए। विभाग वैकेंसी भेजती है आयोग को, अभी आयोग उस पर वैकेंसी निकालने का काम करती है। इसलिए वैकेंसी को लेकर आप चिंतित न रहें, धीरे धीरे सारी कुछ हो रहा है, चिंता न करें। और पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, केंद्र सरकार जो भी ले लीजिए, आप तुलना करेंगे तो जितनी वैकेंसी हमारे राज्य में आ रही हैं, अगर कहीं आशा है किसी को दिखाई दे रहा तो बिहार में, पूरे भारत को अगर लग रहा है सरकारी नौकरी कहीं मिलेगी तो बिहार में मिलेगी। और क्या चाहिए आपको? आपका राज्य इतना आगे जा रहा है। तो गुरु टेंशन मत लो, पढ़ाई करिए, चाहे लाइब्रेरियन हो या कोई हो, पढ़ाई करिए, क्योंकि अब कंपटीशन एग्जाम होगा और टफ कंपटीशन होगा। लाइब्रेरियन में जानते हैं कितना लोग भीड़, लोग सुना कि लाइब्रेरी में वैकेंसी आ रही है, सब लोग अपना पढ़ाई करके लाइब्रेरियन का अपना एडमिशन लिए, कोर्स कर लिए। लोग इतने लोग कोर्स कर लिए लाइब्रेरियन का कि इतनी भयानक कंपटीशन होगी कि पता चलेगा कहाँ फेंकाए। इसलिए भाई प्लीज़ पढ़िए, इस सब चक्कर में मत रहिए। कब आएगा? सरकार पे बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, अच्छा सोच रही है। जितना फाइनेस्ट 7,000 के आसपास कहा जा रहा है कि नहीं ज़्यादा है, लाइब्रेरियन का 7,000 आएगा सर। नॉन टीचिंग में अगर देखेंगे तो करीब 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आएगा। विश्वविद्यालय में स्टाफ हैं, इसके बाद आप जितने स्कूल हैं वहाँ कल चपरास प्यून है, तो क्लर्क है, बहुत सारे माने पोस्ट का इंतजार मत कीजिए, पढ़िए। ये मत सोचिए मैंने अब बहुत तैयार हैं, पढ़िए। आपको लगता है कि हम तैयार है, तैयार और कुछ नहीं कोई होता है। जितना पढ़ेंगे सब कमे है, ये मान लीजिए आप। इसलिए इतनी बेहतरीन काम हो रही सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, तो आप मेहनत करके उसमें सफल होने की कोशिश कीजिए ना कि आप सवाल उठाने पर कब होगा इस सब पर ध्यान बच्चे न दें। आपके समाज में करना चाहता हूँ। अब मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ गुरु, बस मैं यही कहना चाहता हूँ जो कानूनी प्रक्रिया। आपकी पोस्टिंग कब हो रही है? आप अपने बारे में थोड़ा नहीं, अभी डीवी नहीं हुआ, डीवी हो जाएगा तब होता है। डीवी के बाद अनुमंडल लौट होता है कि कहाँ जाना है। मुझे उम्मीद कहाँ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है? कोई उम्मीद नहीं। एक उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, संभावना, कोई संभावना नहीं। पटना, कोई संभावना नहीं। पटना नहीं भाई, कैसे कहते हैं? तो फिर बढ़ाइएगा। हम कैसे ले लें? हम ले लेंगे कि हमको पूरे बिहार सेलेक्ट करने को सरकार में मुझे नौकरी मिली है तो पूरे बिहार में मुझे कहीं भेजा जाएगा, हम सेवा करेंगे। और याद रखिए विकी जी, हम जहाँ रहेंगे हमारा जीवन बना है सेवा के लिए, हम सेवा ही करेंगे। अगर 10 से 5 की जो जॉब होगी तो आसपास के जितने गरीब बच्चे उनको जमा करके हम वहीं पर सब डिवीजन में ही फ्री में पढ़ाना शुरू कर देंगे। हमारा देखिए हमारा भाव रहता है बस लोगों से जुड़ना और प्यार। हमको पैसा और गाड़ी और घर ये सबसे ज़्यादा प्रिय है हमारा प्यार और सम्मान। ये जो दे देता है ना, उसके लिए हम पीछे कोनो लेवल का आदमी उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट वही है। ये जहाँ से चला जाता है, हम हो सकता है मजबूरी हो तभी जुड़े रहेंगे ना, तो हम निकल जाते हैं उस जगह से, हम नहीं रहते वहाँ। तो गुरु प्यार सम्मान जहाँ मिलता है, और मैं जानता हूँ सेवा में जो सम्मान है उसका ही सम्मान नहीं है, वो सम्मान पैसा से भी नहीं खरीद सकते आप।
सेवा में आप लोग भी कहता हूँ, कभी भी ऐसा मौका मिले तो सेवा सबसे एक दिन सप्ताह में रखिए, 6 दिन अपना यूट्यूब का न्यूज बनाइए, लेकिन एक दिन आप सेवा के लिए रखिए। जो पैसे कमाए उसका कुछ प्रतिशत उन लोगों के लिए कंबल दीजिए, उन लोगों को शर्ट पैंट खरीद के दीजिए, उन लोगों को किताब खरीद के दीजिए जो रियल में मेधावी हैं, मेहनती हैं और काम करने वाले लोग हैं। ऐसा मैं आपको भी राय देता हूँ। और जाते जाते अंतिम में मैं फिर से आयोग को, अतुल प्रसाद सर को थैंक यू कहना चाहता। थैंक यू सो मच सर, जो इतना फाइनेस्ट, इतना बेहतरीन और इतना ऑनेस्ट से काम हुआ सर। आपके रीजन में बहुत बेहतरीन काम हुआ। और शिक्षा विभाग के नीतीश कुमार को भी थैंक यू बोल दीजिए। अपर मुख्य सचिव हमारे के पाठक सर, थैंक यू सो मच सर। और इतना स्कूल आप देखिएगा, के पाठक सर ने जो स्कूल में किया है, जो ड्यूटी सबका, आज 5 साल के बाद मैंने कहा ना कि दिल्ली के बच्चे नाम कटवा के बिहार के स्कूल में एडमिशन लेंगे। आप देखिए वो दिन आएगा। अभी तो लग रहा है लोगों को 5 साल के बाद वो दिन आएगा जब ये सर सही बोले थे। दिल्ली में नौकरी करता है मेरा भाई, अपना बाल बच्चों को वहीं रख लेता, पर नाम कटवा के हाजीपुर में एडमिशन करवाया है। आप कहिएगा हमसे आकर के। और मैं निश्चित रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि सर आपने बहुत बेहतरीन काम बिहार के नहीं। अब सर आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नाम लिए हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अच्छा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो हम क्यों नहीं बोले अच्छा काम हो रहा है। गवर्नमेंट को ही श्रेय जाना चाहिए, गवर्नमेंट ही करवाती है। बिल्कुल, और देखिए श्रेय सभी का जाता है। जैसे आयोग में जो कर्मचारी टाइपिस्ट है उसका भी श्रेय जाता है, सभी का, आपका भी श्रेय जाता है। हम पढ़ाते हैं तो लाइव लाते हैं यूट्यूब पे, तो हमारा योगदान है। बैकग्राउंड में काम टाइपिस्ट करता है, लाइव लगाने वाला व्यक्ति करता है, टैग लगाने वाला व्यक्ति करता है, वो सबका योगदान होता है। हम अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकते, सबको श्रेय जाता है। और उन मास्टरों को जो पढ़ के सेलेक्ट हुआ उनको भी श्रेय जाता है कि आप ईमानदारी से पढ़ के सेलेक्ट हुए और अब मेहनत करके बिहार राज्य के स्कूलों को वहाँ पहुँचाइए कि देश में वो राष्ट्र में पहले राज्य में नंबर 1 है, फिर राष्ट्र में नंबर 1 है। और सेंट जेवियर, सेंट माइकल्स लोग नाम कटवा के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाए। वो दिन, वो समय काश आज आएगा। बिल्कुल, युवा पीढ़ी सेलेक्ट हुआ है गुरु, एनर्जेटिक लोग सेलेक्ट हुए हैं। वो बिहार बनेगा। अगले 5 साल बाद बिहार का नाम पूरे भारत में हर एक इंडेक्स में ऊपर होगा, जो अभी सबसे नीचे आप देख रहे हैं। ये मेरा पूरा एकदम पूरा हम बता रहे कि होने वाला है। चलिए देख लीजिए सर, पूरा एकदम एनर्जी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पॉजिटिव मूड में है कि भैया बिहार के जो सरकारी विद्यालय होगा वो प्राइवेट विद्यालय से भी बेटर होगा। और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का पूरा विश्व में भी डंका बज रहा है कि दिल्ली के जो सरकारी विद्यालय है वो निजी, जिस देश में एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च किए जाते हैं, जिस राज्य में, जिस शहर में, समझिए वो देश आगे जाएगा। उसको आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। हमारे राज्य में हो रहा है कि भाई शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अब हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाने लगा, तो देखिएगा ये राज्य बहुत जल्दी से आगे निकलेगा। चलिए, तो विशेष जानकारी जुड़ जाइएगा सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ। मैं हूँ विकी गोयल। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।